हम लोग कंपनी पर धावा बोल रहे हैं अपने पैसा के लिए, तो वहाँ पुलिस का जो है कि छावनी तब्दील कर दिया जा रहा है। वहाँ पुलिस का पहरा हो रहा है सहारा के मुख्यालय पर, सहारा के ऑफिस पर। सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबाने का काम शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जितने भी सहारा के अधिकारी हैं और सहारा का जो जमीन है उस जमीन पर हम लोग धावा बोलेंगे, चाहे इसका जोनल चीफ हो चाहे रीजनल मैनेजर हो, उसके जमीन को हड़पेंगे। अरे जमीन को हड़पिए केस हो जाएगा, जेल चले जाएगा। तो मेरा भी तो जमीन हड़प रहा है, तो उस पर क्यों नहीं केस ले रहा है? जमाकर्ता हम लोगों को भी टॉर्चर करता है। अयासी का अड्डा बिहार का जेल, जहाँ सुब्रत राय बड़े बड़े एयर होस्टेज को, बड़े बड़े हीरोइन को बुलाते थे, वहाँ दारू निकला है, वहाँ शराब निकला है। ये बात वहाँ का जेलर खुलासा किया है। सहारा इंडिया से भुगतान का मामला है, जो अनेक स्कीमों में कंपनी जो है कि लोगों से पैसा लिया है एजेंट के माध्यम से। तो एजेंट 2 रुपए के मेहनताना पर इसमें काम किया और एजेंट के जीवन को फंसाने का काम कंपनी ने किया, शासन प्रशासन और सरकार से मिली भगत होकर। चूंकि इन लोगों के देख रेख में जो है कि कंपनी चल रही थी, आज से नहीं 40-50 साल से चल रही थी। तो जब किसी चौराहा पर किसी व्यक्ति का पैसा छीना जाता है तो पुलिस जो है दिन रात इकट्ठा करके उस व्यक्ति का पता लगा लेता है कि पैसा किसका छीना गया, जबकि यहाँ पूरे देश भर से पैसा छीना गया है और कंपनी में जमा कराया गया है। कूट रचित साजिश करके कंपनी पैसा लिया और कूट रचित साजिश करके सरकार, न्यायालय, सभी जो है कि जनता को टपला खिलाने का काम कर रहा है। जब कंपनी पर दबाव बनाते हैं तो कंपनी चारों खाने चित हो जा रही है कि हमारे साथ सरकार ही इस तरह कर दिया है तो हम क्या करें। जब सरकार के पास जा रहे हैं तो सरकार कह रही है कि वो कंपनी का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो फिर आदमी, सरकार का ही तो अंग है न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तो आदमी जाए सो जाए कहाँ। तो यहाँ जब हम लोग कंपनी पर धावा बोल रहे हैं अपने पैसा के लिए, तो वहाँ पुलिस का जो है कि छावनी तब्दील कर दिया जा रहा है। वहाँ पुलिस का पहरा हो रहा है सहारा के मुख्यालय पर, सहारा के ऑफिस पर। उसको बचाने के लिए सरकार जो है कि अपना पूरा पुलिस कुनबा उसमें लगा दिया है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब भी हम लोग लखनऊ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, सहारा इंडिया भुगतान को लेकर के जब हम लोग आवाज उठाते हैं तो हमारी आवाज को दबाने का काम शासन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग भी तो प्रलोभन में फंस गए। प्रलोभन में क्या, कैसे प्रलोभन में फंस गए? पोस्ट ऑफिस में एजेंट है, LIC में एजेंट है, दवा में एजेंट है, जमीन में एजेंट है, शेयर में एजेंट है। एक यही कंपनी एजेंट नहीं रखी थी और फ्री में हम लोग किसी का बाप का नौकर है कि फ्री में काम करेंगे? आप कीजिएगा फ्री में काम। जब ये सवाल आप हमसे कर रहे हैं तो कौन है कि फ्री में काम करेगा? हम 2 रुपया के कमीशन पर काम किए और इसी दिन के लिए 2 रुपया हमको भी नहीं दिया। हम लोगों का सारा कमीशन फिक्स करके कागज थमा दिया है और जब कागज का पैसा मांगने जा रहे हैं तो कह रहा हमारा मामला ऊपर अटका हुआ है। ये कंपनी ऐसी कि शाम को हम लोग इसमें पैसा जमा किए हैं और सुबह में जब मांगने जाते हैं तो कहता है एम्बार्गो लगा हुआ है। तो कई सालों तक एम्बार्गो का खेल खेला कि कंपनी पर प्रतिबंध लगा। फिर आप शाम को पैसा क्यों लिए? सुबह मांगने पर कहते हैं कि हमारा प्रतिबंध लगा हुआ है, तो शाम को पैसा क्यों लिए? पूछिए इसमें जितने भी लोग आए हुए, इस तरह का मामला है कि नहीं? क्या एजेंट है क्या? हम लोग इसमें एजेंट भी है और निवेशक भी है। अच्छा, और कोई ऐसा घर बाकी नहीं है। देश के करोड़ों लोगों का मामला है, किसी के दबाने से यह आवाज दब नहीं सकती है। इनकलाब का बिगुल जो है कि फूंक चुका है। जैसे आज़ादी के लड़ाई में बहुत कम लोग निकल करके आज़ादी के लड़ाई में भाग लिए थे, उसी तरह सहारा भुगतान एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। इसको हम लोग हर हाल में जो है कि इस मशाल को जलाए रहेंगे और जब तक भुगतान नहीं होगा उन चोर बेईमानों को जो हमारा पैसा हड़पा है, चाहे वो प्रबंधन के लोग हो चाहे सरकार के लोग हो, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और अंतिम बार मैं कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में जितने भी सहारा के अधिकारी हैं और सहारा का जो जमीन है उस जमीन पर हम लोग धावा बोलेंगे, चाहे इसका जोनल चीफ हो चाहे रीजनल मैनेजर हो, उसके जमीन को हड़पेंगे। अरे जमीन को हड़पिए केस हो जाएगा, जेल चले जाएगा। तो मेरा भी तो जमीन हड़प रहा है, तो उस पर क्यों नहीं केस ले रहा है? जमाकर्ता हम लोगों को भी टॉर्चर करता है। जमाकर्ता कहने का मतलब है किसी कंपनी से हम मोटरसाइकिल लिए हैं तो वो हमारे दरवाजे से मोटरसाइकिल खींच कर ले जा रहा है। तो हमारा पैसा भी कोई कंपनी लिया है तो क्या वो हमारा पैसा नहीं देगा? तो लेन देन का दुनिया है, उधर से आएगा तब ना हम उधर देंगे। तो मेरा पिलर तोड़ कर ले जाए,
मेरा मोटरसाइकिल कोई उठा कर ले जाए और मेरा पैसा कोई कंपनी रखा हुआ है तो नहीं दे, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ का? आखिर लाइसेंस किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। गलती गवर्नमेंट की है, लापरवाही गवर्नमेंट की है। मामला इसलिए कोर्ट में है ना, गलत काम कीजिएगा तो नहीं है कोर्ट में, हम लोगों का मामला नहीं है कोर्ट में। कोर्ट में सुब्रत राय के खिलाफ इस चीज का मामला है कि कोर्ट ने कहा था सुब्रत राय की कंपनी को कि आप निवेशकों का पैसा वापस कर दीजिए। जब ये पैसा वापस नहीं किए, रात दिन भीड़ करके एजेंट के सहयोग से और कागज जो है कि पलटी करवा लिए इस स्कीम से दूसरे स्कीम में, तब जो है कि ये पता चला सेबी को और कोर्ट को और जान गया कि पैसा वापस नहीं किया, आप कागज पलटी किया है, तो इनको कहा कि आप पैसा नहीं वापस किए हैं तो वो पैसा आप हमारे हवाले करो, हमारे हवाले करो। तो ये पैसा नहीं दे रहे थे सेबी जो संस्था है उसको, तो इसके अवमानना के आरोप में जब कोर्ट बुलाया तो ये नहीं गए, तो अवमानना के आरोप में सुब्रत राय को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। और जेल में भी डाला गया तो आप देखे होंगे तमाम मीडिया में, अय्यासी का अड्डा बिहार का जेल, जहां सुब्रत राय बड़े बड़े एयर होस्टेज को, बड़े बड़े हीरोइन को बुलाते थे, वहां दारू निकला है, वहां शराब निकला है, ये बात वहां का जेलर खुलासा किया है सर, ये हम नहीं बोल रहे हैं, वहां का जेलर। और इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल को लोग बोला कि सुब्रत राय यहाँ अय्यासी कर रहा है तो इस पर कन्नी काटते नजर आए सब के सब, तो फंसेंगे तो सब के सब, फंसेंगे तो सब के सब, चाहे वो सरकार में बैठे लोग हो, चाहे प्रशासन में लोग बैठे हो। ये सहारा प्रबंधन से मिल करके कूटनीति साजिश करके जनता का पैसा हड़पना चाहते हैं, लेकिन जनता मानने वाली नहीं है। चूंकि ये करोड़ों लोगों का मामला है, जब तक ये भुगतान संभव नहीं होता है तब तक ये लड़ाई जारी है। अरे मामला तो बहुत पहले का है, अब आप लोगों का नींद टूटा है? नहीं, हम लोग तो 2019 से जब भुगतान में बाधा उत्पन्न होने लगा, पैसा जब मिलेगा तब काहे के लिए चिल्लाइएगा, नहीं मिलेगा तब तो चिल्लाइएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम लोग कंपनी में काम किए, कंपनी के दिशा निर्देश में, उनके डायरेक्टर के बात पर, उनके ज्ञान पर, तो यहाँ तो बाप बेटा में पैसे को लेकर के पटरी नहीं बैठता है, पति पत्नी में नहीं बैठता है, भाई भाई में नहीं बैठता है, तो उसमें हम लोग काम किए। तो इसका क्या मतलब उसका चमचाई करे? वो गलत करेगा तो विरोध तो करेंगे, काम किए इसका क्या मतलब उसका चमचाई करे? वो मेरा नमक खाया है, हम लोग उसका नमक नहीं खाए हैं, वो मेरा नमक खाया है, मेरा पैसा हड़पा है, मेरा खून चूस रहा है वो। इसलिए इस क्रांति के खिलाफ जो है कि हम लोग एकजुट हुए हैं और ये नारा हमेशा बुलंद होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा।